गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दुबई डायरीज़ बाय नेहा। तो आज दिन है फ्राइडे, ऑफ डे, और डेट है आज 16 अक्टूबर। तो अभी इवनिंग के अराउंड हो रहे हैं 6 o'clock। हम निकलने लगे हैं बारबेक्यू के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग जो है वो बनाया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि जब भी कुछ अलग होगा डेली रूटीन से तो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो मैं, हस्बैंड और हमारे जो साथ में हैं भैया, अभी सभी पैक कर रहे हैं सामान और हम जाने वाले हैं बाहर बारबेक्यू करने के लिए। बट लास्ट टाइम से बारबेक्यू थोड़ा अलग होने वाला है। वो जो है हम बीच पे गए थे, ये बारबेक्यू जो होगा वो पार्क में होगा। तो मेन्यू क्या क्या है वो भी शेयर करती हूँ और आगे जो है व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको लोकेशन पे पहुँचकर कि क्या करने वाले हैं हम। तो लगे हुए हैं अभी सब सामान सेटिंग करने में, बारबेक्यू ले रहे हैं और जो भी ज़रूरत का सामान है वो। तो चलें, मैं मिलती हूँ आपसे जाके वहाँ पहुँचकर। तो अभी हम रोड पे लेने लगे हैं टैक्सी। टैक्सी इसलिए ले रहे हैं, सभी लेट हो गए क्योंकि प्लानिंग जो थी ना वो अराउंड थी कि 3 से 4 बजे के बीच में जाएंगे। बट अभी टाइम जो है जैसे मैंने बोला 6 o'clock प्लस हो गए हैं। तो बट इट्स ओके, लेट इतने हुए नहीं हैं। बट सब पैनिक हो रखे हैं कि फटाफट पहुँचे और जाके जो है वो बारबेक्यू स्टार्ट करें। तो देखते हैं, अभी देख रहे हैं टैक्सी। वेदर सही है, वेदर अच्छा हो गया इवनिंग में। अब इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो नहीं होती है एज़ कम्पेरेटिव टू लास्ट मंथ। तो वेदर की वजह से जो है ना ये बारबेक्यू के प्लान्स जो है वो बन रहे हैं इंस्टेंटली। जैसे लास्ट व्लॉग देखा होगा बर्थडे पे। हाँ, मुझे थैंक यू बोलना है यार, थैंक यू सो मच जो व्लॉग्स जो है वो इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए। लास्ट व्लॉग जो मैंने बनाया था, थैंक यू सो मच। एंड मुझे 1-2 रिक्वेस्ट आई है, मैंने कमेंट्स में चेक किया है कि आप और व्लॉग्स बनाएं। तो मुझे लगता है कि लोगों को गोल्ड वाला जो व्लॉग है वो बहुत पसंद आया है। तो मैं ट्राई करूँगी यार, अगर कुछ गए शॉपिंग पे या कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं बनाऊँगी उसके ऊपर भी व्लॉग, स्पेशल भी ट्राई करूँगी। तो बस यहाँ से जो लोकेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है। हम कहाँ पे जा रहे हैं? ज़बील पार्क। सो ज़बील पार्क है ये करामा में, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। हम जो है यहाँ रहते हैं यूनियन पे, तो अराउंड लगेंगे टैक्सी में 10 to 12 मिनट्स। तो बस निकलते हैं। अच्छा हो गया, तो हम टैक्सी में जो है अभी बैठने लगे हैं। चलो मैं लोकेशन पे पहुंच के जो है फिर बात करती हूँ आप लोगों से। हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। ये एंट्रेंस है, अभी फाउंटेन्स लगे हुए हैं। एंट्रेंस बहुत अच्छी है यहाँ की, बट अभी अंदर चल के जाना पड़ेगा। जो ऐसे मैंने पहले लास्ट जो व्लॉग बनाया था उसमें भी बोला था कि जो ऐसे पॉइंट्स हैं ना, ग्रीनरी वाले पॉइंट्स यहाँ दुबई में, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है नहीं है। बट अगर है तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले बोला कि वो करामा में है ये लोकेशन, बट करामा में नहीं है ये लोकेशन है अल फहीदी, आई गेस फहीदी में। हाँ, तो बस अभी एक स्पॉट ढूंढेंगे अच्छा सा जहाँ पे आराम से बैठ सकें और बारबेक्यू करें। तो आई एम एक्साइटेड ये क्योंकि क्या की चाहिए आपको? हाँ, मैं एक जगह रखती हूँ। तो फिर बस बच्चे यहाँ पे देखें कैसे खेल रहे हैं सब, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है, ज़्यादा स्पेस है नहीं है बच्चों को भी। और ऐसे पॉइंट्स जो जैसे मैंने बताया बारबेक्यू के या ग्रीनरी इंजॉय करने के पॉइंट्स जो हैं वो बहुत कम हैं बट कम है, मतलब एज़ कम्पेरेटिव टू इंडिया में हर किलोमीटर पे आपको ट्रीज़ मिल जाएंगे, ग्रीनरी मिल जाएगी, नेचर से रिलेटेड मिल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बस यही है, चलते हैं। जैसे कोई स्पॉट मिलता है जब बैठेंगे वहाँ पे, तब जो है वो मैं और बातें आपसे करूँगी।
बिना मास्क के देख रहे हैं आप मुझे। ये देखें पीछे पता क्या हुआ है अभी जैसे हम यहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे ना, तो ऑलरेडी एक फैमिली आई हुई थी, वो बारबेक्यू कर रही थी और उन्होंने देखा कि हम जो है वो प्लेस ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप यहाँ आ जाओ, हमारे पास ऑलरेडी जो है वो चारकोल मतलब पड़ा हुआ है, तो आप ये यूज़ कर लो, आपका जल्दी हो जाएगा। तो देखें स्टार्टिंग में जो है हम वो टाइम को लेकर कितना ज़्यादा इधर उधर कर रहे थे, बट अच्छे उससे निकलो, अच्छे मूड से निकलो, जो हो रहा है उसे चलने दो, तो अच्छा ही होता है। तो अच्छा ये हुआ है कि ऑलरेडी हमें गरम चारकोल मिल गया है, तो डायरेक्ट जो है हम इजीली बारबेक्यू करेंगे, मतलब हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, वो पूरा मैनेज करने के लिए, चारकोल को हीट पे लगाने के लिए एंड ऑल। तो मेन्यू में है एक तो मेरी फेवरेट स्वीट पोटैटोज़, जो मुझे बहुत पसंद है बारबेक्यू में। इस बार पनीर वगैरह कुछ नहीं लेके आए हैं और हम डिनर भी बना के लेके आए हैं, तो चने लेके आए हैं और साथ में हम यहाँ पे नान मंगवा लेंगे, तो चने के साथ जो है ब्लैक चनों के साथ नान खाएंगे। और ये देखें अभी ये लगे हुए हैं, कर रहे हैं सब कुछ और अच्छा लग रहा है। पता है क्या है, देखें खाना हम घर पे डेली खाते हैं, सभी खाते हैं, वो तो कोई कुछ नया नहीं है उसमें, बट नया ये है कि अगर आप कुछ बाहर खाते हो, छोटी सी गेट टुगेदर करते हो, तो अच्छा लगता है नेचर के साथ बैठ कर ना, आपका जो मूड है, ये देखें सारी ग्रीनरी और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती आपको, तो आप रिफ़्रेश हो जाते हो। क्योंकि हम जो है ना, मतलब स्पेशली मैं, सबको पता ही है, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूँ, मैं इंडिया पंजाब से हूँ, तो वहाँ पे मतलब ग्रीनरी, नेचर और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है ये, तो वो चीज़ें बहुत मिस करते हैं यहाँ पे, और वो चीज़ अगर यहाँ मिल जाए ना, तो मतलब सोने पे सुहागा सच में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ यार जो व्लॉग देखने लगे हैं, जो देख रहे हैं मेरे व्लॉग, वो मुझे प्लीज़ कम से कम कमेंट करें, लाइक करें। और आज मैं एंड में नहीं बोलने वाली हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, यार प्लीज़ करो, क्योंकि और कम से कम टेक्स्ट करके मुझे यही बता दो कि आपको किस टाइप के जो व्लॉग्स है वो देखने के लिए पसंद है। कुछ जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे लगता है अपनी तरफ से करना चाहिए, वो मैं कर रही हूँ ट्राई, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर योर फीडबैक। सो इफ़ यू कैन गिव लाइक एनी काइंड ऑफ फीडबैक कि हाँ यू आर लुकिंग for this and all from my side, so I will try to update or make। जैसे मुझे अभी कमेंट आया था आज मेरे पिछले व्लॉग पे कि कुछ अगर गोल्ड की शॉप हैं दुबई में जहाँ पे मेकिंग चार्ज नहीं है, तो वो बताएं, तो मैं ट्राई करूँगी फाइंड आउट करने के लिए, और जैसे होगा वो मैं अपडेट भी करूँगी आप लोगों के साथ। तो हमारे लिए ईजी हो गया, ये देखें तो बस। और देखें मेरे पैर जो हैं वो बिल्कुल, मैं ऐसे ही चप्पल उतार के खड़ी हो गई हूँ ग्रीन ग्रास के ऊपर, सारे में ये मेरी शैडो पड़ रही है। तो बस अब दिखाती हूँ मैं और आगे व्लॉग में कि हम क्या क्या करेंगे। चलिए मैं मिलती हूँ। मेरी स्माइल से, हैप्पीनेस से आपको पता चल जाता होगा ना मैं कितनी एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। तो पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ डेली रूटीन होना भी चाहिए। तो बस ये देखिए मेरे पीछे बच्चे खेल रहे हैं। आए देखते हैं कहाँ तक पहुँचा हमारा काम। से हेलो टू एवरीवन। क्या चल रहा है अभी? अभी चल रहा है सीकिंग चल रही है। क्या चल रही है? बारबेक्यू में सीख डाल रहे हैं, सीख में बारबेक्यू डाल रहे हैं। हाँ तो मास्क उतार सकते हैं, मैंने भी उतार दिया है क्योंकि मास्क जो है वो आई मीन कंपल्सरी है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। बट जब आप मतलब अपनी फैमिली में हैं या 2 लोग हैं तो आप उतार सकते हैं मास्क, तो ऐसा कंपल्शन नहीं है। तो ये देखिए अभी ये बारबेक्यू जैसे मैंने बोला जल चुका है। ये आई गेस ये अपना चिकन कर रहे हैं, ये बटर है, मैरिनेट करेंगे। और साथ में सैलेड भी जो है वो दिखाएं। सैलेड शिमला मिर्च पे और नहीं, ये वो है वेजिटेबल्स, अनियंस और ग्रीन पेपर मतलब शिमला मिर्च, इसको भी जो है इसमें डाल के लगाएंगे। यम टेस्टी होने वाला है। अभी हम वॉक करते करते जो है ना यहाँ पे आ गए हैं। कहाँ पे? दुबई फ्रेम। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कैसा दिखता है। तो ये रहा दुबई फ्रेम जैसे मैंने बताया आपको। बस अब नीचे से दोबारा जो है जाएंगे वापस और फिर पार्क में खाना वगैरह खाएंगे। चले मैं मिलती हूँ फिर आपको, और इस व्लॉग को भी करते हैं एंड, बिकॉज व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया है। Let me see
बोल रही थी ये जो पार्क है ना वो 10 to 15 किलोमीटर में फैला हुआ है मतलब। और बताती आ रही हूँ मैं, जैसे दुबई में स्पॉट्स बहुत कम है ग्रीनरी वाले। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है, अगर आप यहाँ पे आएंगे आपको 5 दिरहम जो है एंट्री चार्ज लगेगा, 5 दिरहम मतलब 100 रुपये। इमेजिन करें पार्क में घूमने के लिए 100 रुपये। बट नहीं, पार्क में घूमने के लिए नहीं, इंडिया में भी पार्क में घूमते हैं बट वहाँ पे ये ऑप्शंस मतलब बहुत कम है, बारबेक्यू एंड ऑल आप नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये है कि अगर आप 100 रुपये देते हो आप फुल इन्जॉय कर सकते हो। लोग यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ करते हैं, छोटी गेट टुगेदर्स करते हैं, तो सिर्फ 5 दिरहम 100 रुपीज़ चार्ज होता है और आके खूब इन्जॉय करते हैं, इकट्ठे खाते हैं, बैठते हैं। तो अच्छा स्पॉट है ये, मतलब अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ें अगर ऐसे अपने इंडिया में भी हों, और तो यही है कि मतलब कि छोटे छोटे स्पॉट्स को अगर इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और लोग जो हम जैसे लोग हैं वो और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि लुक, वी प्रेफर कि एक इंटरनेशनल ट्रिप्स हों, वी प्रेफर लाइक कि आउट ऑफ सिटी ट्रिप्स हों, बट इन चीज़ों में भी खुशी है। अब जैसे यहाँ पे दुबई में बहुत सारे स्पॉट्स हैं घूमने के लिए, कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई नहीं कर सकते हैं। और अगर कर भी सकते हैं तो टाइम नहीं है फॉर अस, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। एक ऑफ होता है वीकेंड में, होता है मतलब एक छुट्टी होती है वीक में, तो खुद के कितने काम होते हैं। तो लोग ऐसे ही मतलब प्रेफर करते हैं गेट टुगेदर, आना बैठना खाना, तो अच्छा लगता है। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं व्लॉग में, सिर्फ बातें ही हैं, बोलेंगे कुछ दिखाया नहीं है, बट दिखाना ठीक है ना यार, बातें ही तो मेन है जो मुझे लगता है। तो चलें, अब जो कुछ बनता रहेगा मैं दिखाती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। और आप बताएं कि आप किस तरीके से जो है वो इन्जॉय करते हैं। अगर आप दुबई में हैं या कहीं और हैं या अपनी फैमिली के साथ हैं, इंडिया में हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट। और हाँ, बताएं किस तरीके से जो है और किस तरीक़ों से इन्जॉयमेंट किया जा सकता है, रादर देन टू मेक अ लॉन्ग ट्रिप्स, लॉन्ग ड्राइव, किस तरीके से हम इन्जॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ डू कमेंट। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ लाइट के थोड़ा सा पास। बारबेक्यू वगैरह आपने देखा हो गया है। मैंने सोचा व्लॉग की जो है वो एंडिंग भी कर दी जाए, क्योंकि व्लॉग जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, इन्जॉय किया मैंने क्या, सबने, जो भी हम सारे आए हुए हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी, जैसे आज फ्राइडे था मैंने आपको बताया। तो अभी ड्यू टू कोविड सिचुएशन जो है वो ज़्यादा मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, नॉट ओनली मी, कोई भी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इस वजह से हम छोटी छोटी ये गैदरिंग्स जो है अब स्टार्ट की हैं, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी मैंने पहले भी बताया व्लॉग्स में स्टेबल हो गई है, इसलिए। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप इंडिया में हैं या दुबई में हैं या कहीं और हैं, किसी भी कंट्री में हैं, तो वहाँ सिचुएशन क्या है अब कोविड की, और शेयर करें मुझसे, तो मुझे भी पता चलेगा और जगह पे क्या चल रहा है। जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट के थ्रू शेयर करें। और बस इतनी सी छोटी सी अपडेट, ये छोटा सा ब्लॉग था। तो नेक्स्ट वीक अब जो है मैं ट्राई करूँगी कुछ और अपडेट करने के लिए। अगर कहीं गए, अगर कुछ हुआ तो ट्राई करूँगी कि मैं अपडेट करूँ। तो अभी फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, जैसे आपको पता है अक्टूबर का जब मंथ स्टार्ट होता है तो फेस्टिवल सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है इंडिया में। बट यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, बट फिर भी अपनी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं और अपने जो लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। हम कहीं भी हों, देखिए हम इंडियंस तो सेलिब्रेट करते ही हैं अपने फेस्टिवल। तो इस बार एक्साइटमेंट मेरे लिए ये रहेगी कि जो भी मैं कुछ करूँगी फेस्टिवल पे, या कुछ भी नया कुछ लूँगी अपने लिए या सेलिब्रेट करेंगे, तो वो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों तक भी जो है वो शेयर करूँ। तो अभी जो फेस्टिवल, कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो नवरात्रे पे तो कुछ ख़ास ऐसा नहीं होगा। मंदिर देखते हैं, अगर मौका मिला तो 9 डेज़ में एक दिन तो जो है वो जाएंगे हम। और उसके बाद अपना करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ की भी तैयारियां जो है वो करनी है। मैं फास्ट रखती होती हूँ, तो वो भी व्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। फिर दिवाली आने वाली है। फेस्टिवल्स तो देखिए इंडिया में होते थे जो होते थे, बट ये है कि ठीक है, अभी नेक्स्ट ईयर हम प्लान कर रहे हैं, मतलब कि अगर शिफ्ट होते हैं इंडिया में तो वहाँ जाके आपको मेरे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो यहाँ पे भी देखिए मेकअप मुकअप कुछ भी सब छूट गया है। मेकअप का ऐसा हो गया कि जो मेकअप मेरा एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि लगाना ही नहीं हो रहा यार। मास्क पहनना होता है तो मेकअप का कोई यूज़ लगता नहीं है। मैं बोल रही थी हस्बैंड को नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा मेकअप सारा ख़रीदना पड़ेगा। चलें, अगर मैं शॉपिंग पे गई या कुछ भी ऐसा हुआ तो वो भी मैं आपको सबको लेके चलूँगी। तो मैं नेहा इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, और मैं आपसे
मिलती हूँ बहुत जल्द एक अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू एंड हाँ दोबारा से प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ दुबई डायरीज बाय नेहा। बाय बाय, लव यू ऑल।